नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक छोटे से सवाल को लेकर। द मिस्ट्री 1647 के नाम से लिखते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई मी, मेरी बेटी 3 साल की है, वो बच्चों के साथ खेलती है, उनके घर जाने की ज़िद करती है, लेकिन वो आई कांटेक्ट और प्रॉपर मीनिंगफुल नहीं बोलती। अंडरस्टैंडिंग में करने में उसको प्रॉब्लम होता है। हम जो बोलते हैं वही बात रिप्लाई करती है। हम क्या करें, हमें प्लीज़ बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस सवाल में सबसे पहला भ्रम यही पैदा होता है कि बच्चा अगर ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो क्या है। और ये ऐसा सवाल है जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर हमें यही नहीं मालूम हो कि बच्चे को हुआ क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर दुख रहा है तो क्यों दुख रहा है, अगर ये जाने बगैर हम ट्रीटमेंट कराते रहे तो क्या होगा। साधारण सिर दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई साधारण वजह ना हुई तो मर्ज बढ़ता जाएगा। और जब हमारे बच्चे में ऐसे इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, तो यहाँ कहने का सीधा अर्थ है कि ये साधारण चीज़ नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, और यहाँ पे छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये जानना पहली ज़रूरत है कि बच्चे को हुआ क्या है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर या ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट रुका हुआ है। यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो ये है कि बच्चे को या तो ऑटिज्म हो सकता है या इंटेलेक्चुअल डिले हो सकता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। अब यहाँ पर जब बच्चा 3 साल का हो चुका है तो यहाँ पर हम क्लियर पता लगा सकते हैं, लेवल कर सकते हैं कि बच्चे को हुआ क्या है। आपने डेवलपमेंटल पीरियड, जो बेस्ट डेवलपमेंटल पीरियड होता है 0 to 3 ईयर्स, वो गंवा दिया है। अब नुकसान ये है कि आपको 3 to 5 के बीच में दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को सामान्य बनाने के लिए, उस दिशा में लाने के लिए जिससे उसको सामान्य या मुख्य धारा में, यानी कि आम बच्चों जैसा ज़िंदगी गुजारने की काबिलियत हासिल हो जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें भी अगर आपने अभी लापरवाही करी तो जिम्मेदार आप होंगे। दोस्तों, ये मैं चेतावनी के लहजे में इसलिए कहता हूँ, मैं वार्निंग के लहजे में इसलिए कहता हूँ कि ये लापरवाही होती है जब हम ये देख रहे हैं कि बच्चे में कोई कमी है और हम टालमटोल या लापरवाही वाले रवैये से काम लेते हैं। अब इसमें गलती कई बार पेरेंट्स की होती है, कई बार प्रोफेशनल्स की होती है। वो प्रॉपर गाइड नहीं करते, वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं, कि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बच्चा आपका है। आपको संतुष्ट होकर बैठना नहीं है कि मैंने तो दिखा दिया है, एक्सपर्ट ने ऐसा बोला है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसा एटीट्यूड ख़तरनाक होता है, नुकसानदेह होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो काम आज हो सकता है वो अभी हो जाए, और जो कल हो सकता है वो आज हो जाए। यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस सिद्धांत पर, इस रवैये पर हम चलेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप फ़ौरन किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, मैं साधारण डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करिए कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मिल जाए, आप उनको दिखाइए, डायग्नोसिस करवाइए, ऑटिज्म है या डेवलपमेंटल डिले है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या सामान्य है,
कोई दूसरा समस्या भी हो सकती है, लेकिन जिसकी संभावना या उम्मीद बहुत कम है। इन 2 कंडीशन में से एक होने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि उम्मीद ज़्यादा है। दोनों में से कोई भी कारण हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी वजह हो, हमें बच्चे को प्रॉपर डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए। पहली, पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम या पेरेंटल ट्रेनिंग लीजिए, समझिए कि बच्चे के साथ क्या है, क्यों है, कैसा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके साइको एजुकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए ताकि बच्चा सीखना सीख सके। जब बच्चा सीखना सीख जाएगा तो हमें हमेशा सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐसा चीज़ है कि मान लीजिए अगर आपने उसको सीखना सिखा दिया है तो वो 24 घंटे सीख सकता है, लेकिन अगर आपने उसको सीखना नहीं सिखाया है तो जब आप सिखाएंगे तभी सीखेगा। आप जितना सिखाएंगे उतना ही सीखेगा, जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, कमी है, उसको फॉलो मत कीजिए। बच्चे को सीखना सिखाइए, साइको एजुकेशन थेरेपी लीजिए, प्रॉपर डेवलपमेंट का मौका दीजिए। तीसरा, अगर सेंसरी इशू है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवाइए। स्पीच एंड लैंग्वेज के इशू है तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवाइए। लेकिन आप अगर अकेले स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवा रहे हैं, अकेली स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं तो फ़ायदा होने की संभावना कम है। अगर आप अकेला सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवा रहे हैं तो फ़ायदा होने की उम्मीद कम है। हाँ, अगर अकेले सेंसरी इश्यूज़ होंगे तो वो रिमूव हो सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान कीजिए, होलिस्टिक ग्रोथ प्लान कीजिए, होलिस्टिक वे में आगे बढ़िए जिस तरह से बाकी बच्चे बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं। उम्मीद है इस सवाल के माध्यम से बाकी पेरेंट्स भी फ़ायदा उठाएंगे और चीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही डिसीजन लेंगे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।